बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट है। ऑरेंज के फ्रेश जूस से हम मज़ेदार सी मीठी सी ऑरेंज जेली तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही जल्दी तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती है। तो चले आएँ देखते हैं कि ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हम लेंगे वो यहाँ पर मैंने ऑरेंजेस लिए हैं। इनको हम पील ऑफ कर कर इनका जूस निकाल लेंगे। उसके अलावा हम 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब ही हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। जी, ये ऑरेंज जूस हमने निकाल लिया है और ये तकरीबन 250 ml के करीब हमारे पास ऑरेंज जूस है। इसको हम साइड पे करते हैं और सबसे पहले जिस बर्तन में हमने ऑरेंज कैंडी को फ्रीज़ करना है उस बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इस बाउल को मैं ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस करूंगी। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल या बटर से आपने इस बर्तन को अच्छी तरह से ग्रीस करना है। आप किसी भी चीज़ के अंदर ऑरेंज जेली को डाल सकते हैं। छोटी कटोरियों के अंदर छोटे ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप जेली की कोई डिफरेंट शेप्स बनाना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास जैसे यहाँ पर ये डिफरेंट शेप्स हैं, मैं इन शेप्स की जेली जो है वो तैयार करना चाहती हूँ। ये जो शेप्स हैं हम इनके अंदर वाली साइड पर भी ऑयल लगाकर इनको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम इनको पहले ही ग्रीस करके रख लेंगे ऑयल से, क्योंकि जेली तैयार होने के बाद हमने गरम गरम ही उसको बाउल के अंदर निकाल लेना है। इनको चारों तरफ से हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम ऑरेंज जेली को इसके अंदर डालकर फ्रिज में रखेंगे तो वो अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगी, तो बाद में इनमें से निकालना उनको बहुत आसान हो जाता है। छोटा ग्लास है, मैं इसके अंदर डालूंगी तो मैं इसको भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। ये हम सॉस पैन के अंदर 250 ml के करीब ऑरेंज जूस डाल देंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर ये चीनी भी ऐड कर देंगे। ऑरेंज जूस के अंदर मैंने चीनी को ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। जी, तो ये देखें ये हमने कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर कर कॉर्नफ्लोर को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं बर्नर को ऑन करूँगी। जी, तो फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। आपने ये ख्याल रखना है कि स्टार्ट में आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। मुसलसल आपने इसको हिलाते जाना है, चम्मच या विस्कर की मदद से कंटिन्यूस आपने इसको हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट को पकाने के बाद अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है और जब ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाएगी तो हमारे पास हमारी स्वीट सी डिज़र्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। तकरीबन इसको पकाने के पूरे प्रोसेस में 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। जी, तो ये देखें मज़ीद तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक पकाने के बाद हमारे पास ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट का जो मिक्सचर था वो बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अब इस प्रोसेस के ऊपर आकर के आप देख सकते हैं ये अच्छे से थिक हो गया है। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर आकर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ग्रीस किए हुए बर्तन में इसको निकाल लेना है। जी, तो हमारे पास ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट जो थी वो रेडी हो गई थी। अब हम इसको ग्रीस किए हुए बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप इसको सिंपल बाउल के अंदर भी डाल सकते हैं। जब वो स्टेबल हो जाए तो नाइफ़ की मदद से स्क्वायर शेप के अंदर या फिर सर्कल शेप के अंदर आप इसको काट सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीठी सी ऑरेंज जूस से तैयार हो जाने वाली ये स्वीट डिश बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। रेसिपी अच्छी लगेगी तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ी सी ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट को मैं इस तरह से बाउल के साइड पर डाल दूँगी और फिर इसको हम स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। जी, तो ये देखें ये मैंने ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट को हमने बाउल में निकाल दिया है और इसके अलावा मैंने ये थोड़ी सी कप के अंदर भी डाल दी थी। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, तो 6 घंटे तक हमने ऑरेंज जेली को फ्रिज में रख दिया था। तो अब देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसमें से हम शेप्स को रिमूव कर देते हैं। ये देखें कितनी इजीली जो है ये बाहर आ गई हैं। आप चाहें तो आप किसी भी बर्तन के अंदर जेली को सेट कर कर बाद में शेप्स के साथ भी उसको कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पहले ही उसके अंदर फिक्स करने से ये इजीली उसमें से रिमूव हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें ये कितने अच्छी तरह से जो है वो जेली जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो आप इनमें इनमें कट लगाकर इनको पतला भी कर सकते हैं और इसी तरह से इसको इसकी शेप को आप थिक भी रख सकते हैं। ये देखें
ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से जो है वो रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही सॉफ्ट। इसी तरह से हम इसकी बाकी शेप्स को भी रिमूव कर लेंगे। देखें इस देखें ये भी कितनी आसानी से जो है वो ग्लास से बाहर आ चुकी है। मैंने यहाँ पर कोकोनट को कद्दूकश किया था, ड्राई कोकोनट ली थी, उसको मैंने कद्दूकश किया था। इसकी कोटिंग मैं इस जेली के ऊपर कर दूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको जेली को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास मज़ेदार सी ऑरेंज जेली स्वीट डिज़र्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।